अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कई सारी कोशिशों और रशियन क्रूड ऑयल को बॉयकॉट करने के बावजूद रशिया का ऑयल मार्केट में लगातार बिक रहा था। भारत बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में रशियन ऑयल खरीद रहा था, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, जबकि यूरोप के देशों को इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के ऊपर महंगा क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ रहा था। लगता है कि इन देशों से भारत और चाइना की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब यूरोपियन यूनियन ने कोशिश की है कि भारत और तमाम देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए ऑयल टैंकर शिप ही हायर न कर पाए। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कुछ ही हफ्ते पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत रशिया से क्रूड ऑयल और बाकी ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज करने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। उस रेजोल्यूशन के मुताबिक फेस्ड मैनर में धीरे धीरे इस साल 2022 के अंत तक यूरोप के देशों को रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स 90% तक कम करने थे। कई सारे यूरोपियन देशों ने इस रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करते हुए रशिया की जगह मिडिल ईस्ट और बाकी सोर्सेज से क्रूड ऑयल परचेज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। हालांकि ये क्रूड ऑयल और उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रशिया के मुकाबले इन सब देशों को काफी महंगी पड़ रही थी, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट क्योंकि रशिया के खिलाफ है, ऐसे में इन वेस्टर्न देशों की सरकारें क्रूड ऑयल के लिए कुछ बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हैं। रिटर्न्स के रूप में ये देश चाहते थे कि रशिया का क्रूड ऑयल कम बिके, उसके पास रिवेन्यू कम आए और कम रिवेन्यू के कारण रशियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बने। लेकिन यूरोप के देशों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि रशिया को भारत और चाइना के रूप में बड़े क्रूड ऑयल बायर्स मिल गए। ऊपर से यूरोपियन यूनियन के देशों को कई बिलियन डॉलर्स जो एक्स्ट्रा पे करने पड़े, उसका उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब यूरोपियन यूनियन ने न सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के साथ ऐसे देशों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जो आज की डेट में रशिया से ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, और वो देश हैं भारत और चाइना। अमेरिका और वेस्टर्न देश G7 जैसे समिट्स में भारत के साथ जितनी मर्जी गर्मजोशी और बॉन्डिंग दिखा दें, लेकिन उनको इस बात का मलाल जरूर है कि भारत आज भी रशिया से लगातार क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। ऐसे में अब यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द मॉस्को टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने अब रशियन ऑयल के ऊपर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बैन लगा दिया है। यानी अब यूरोपियन यूनियन की कंपनीज रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिल्कुल ऑफर नहीं कर सकती हैं। दरअसल भारत और चाइना रशिया से जो भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे उसकी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है, ताकि रास्ते में अगर किसी दुर्घटना के कारण कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी भरपाई हो सके। ऐसा कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनी को करना पड़ता है, और ये हर एक कार्गो शिप के साथ किया जाता है। अब यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि भारत, चाइना और बाकी तमाम देश जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, उनके ऑयल टैंकर शिप्स की ना ही इंश्योरेंस की जाएगी और ना ही री इंश्योरेंस। फैसले के मुताबिक कार्गो वेसल किसी भी देश का हो, लेकिन अगर उसके अंदर रशियन ऑयल लोडेड है तो फिर उस केस में यूरोपियन यूनियन के देशों की कंपनीज द्वारा उस शिप को इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने अपने देशों की कंपनीज को रशियन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने से भी रोक दिया था, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के कार्गो वेसल्स रशियन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बाकी देशों के काफी सारे शिप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी थे, लेकिन वो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस यूरोपियन यूनियन के देशों की कंपनी से ही करवा रहे थे, और फिर क्रूड ऑयल भारत और चाइना को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अब ऐसी सभी कार्गो वेसल ऑपरेटर कंपनीज के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद अब चाइना और भारत को खुद अपना इंश्योरेंस पूल बनाकर अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को सामने लाना पड़ेगा।